अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद अली और डिस्पैच कोर्स की नेक्स्ट क्लास में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लैट पैड और स्टेप डेक, स्प्रिंटर वैन या कार्गो वैन्स और हमारी हॉट शॉट्स को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था थोरोली ड्राई वैन्स को, रीफर्स को, बॉक्स ट्रक्स और रीफर बॉक्स ट्रक को। ठीक है, तो आज हमारा जो पहला इक्विपमेंट जिसको हम डील करने जा रहे हैं वो है आपका फ्लैट पैड। अच्छा, फ्लैट पैड की भी इसी तरह आपकी ड्राई वैन्स और रीफर की तरह इसकी लेंथ होती है, ज्यादातर जो होती है वो 53 फीट है, और जो इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट इससे कम जो इसकी लेंथ होती है वो 48 फीट है। ठीक है, और इसकी जो वेट कैपेबिलिटी है, वेट कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 48,000 एलबीएस है। ठीक है, और ये जो आपका फ्लैट पैड एक सिंपल एक फट्टा सा होता है, जैसे आपने देखा होगा, जो ऐसे आपके जो लगेजेस या आपका सामान जिसको अपनी आपने डिलीवर करना है, जिसको एक आपके इंक्लोज कंटेनर वगैरह की जरूरत नहीं है, या जो ऐसा सामान जो आपके कंटेनर में फिटिंग नहीं हो सकते, जैसे बड़ी मशीनरीज वगैरह होती हैं। ठीक है, तो उनको जब हॉल करते तो उसके लिए हमें फ्लैट बेड्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसका एवरेज डॉलर पर माइल 2.5 टू 3.5 डॉलर पर माइल है, और जो इसका वेट लिमिट है, जैसे ड्राई वैन्स और बाकी गाड़ियों को होता है कि अगर वो माउंटेनी एरियाज में जा रही है तो उनका जो वेट कैपेबिलिटी है मैक्सिमम से वो मैक्सिमम हो जाती है, जो 48,000 एलबीएस फॉर एग्जांपल ये कैरी कर सकता है, तो माउंटेनी एरियाज में 38 टू 40,000 एलबीएस ये कैरी कर पाएगा। और जो आपको मैंने वीकली ग्रॉस फिर से नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने आपको उसका फॉर्मूला बताया है। ठीक है, जब तक आप कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक आप वीकली ग्रॉस किसी को नहीं बता सकते। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको जब तक नहीं पता होगा कि मेरे कैरियर के पास इक्विपमेंट कौन सा है, गाड़ी कौन सी है, मतलब उसके पास वो सोलो ड्राइवर है या टीम ड्राइवर है, एक दिन में वो कितने मैक्सिमम माइल्स कवर कर सकता है, और वीक में वो कितने डेज काम करता है, जब तक ये चीजें आपको पता नहीं होंगी आप उसको वीकली ग्रॉस उसकी नहीं बता सकते। ठीक है, और इसमें जो एसेसरीज यूज होती हैं वो आपकी टाप्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, तरपाल वगैरह, जैसे आप जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं। इसके अलावा चेन्स हैं या बाइंडर्स हैं, जो हम आपको पिक्चर्स में शो भी साथ साथ करवा रहे हैं, और डनीजीज होते हैं। ठीक है, ये कमोडिटी की सेफ्टी के लिए होते हैं, कि मतलब कमोडिटी को अगर आपने फॉर एग्जांपल पाइप्स वगैरह अगर आप इसमें फ्लैट बेड्स में हॉल करवा रहे हैं, तो पाइप्स के दरमियान में आप वो डनीज वगैरह रख देते हैं कि वो एक दूसरे के साथ स्क्रैच ना हो जाए, एक दूसरे के साथ वो लग के टूट ना जाए। ठीक है, या उसको आप स्ट्रैप्स के साथ, ये चेन्स और बाइंडर्स के साथ आप उसको बाइंड कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा इक्विपमेंट जो है वो है स्टेप डेक। स्टेप डेक तकरीबन फ्लैट बेड की तरह ही होता है, लेकिन उसमें एक स्टेप बना हुआ होता है, और इसकी जो क्वालिटीज हैं वो सारी इसी के साथ आपके फ्लैट बेड की तरह ही होती हैं। वेट लिमिट इसकी वही 48,000 एलबीएस, एवरी डॉलर पर माइल 2.5 टू 3.5 डॉलर पर माइल। वीकली ग्रॉस भी सेम आपने जैसे फॉर्मूला बताया है, और इसकी जो एसेसरीज हैं उसमें आपके पास स्ट्रैप्स होती हैं, टाप्स होते हैं, उसके अलावा चेन्स एंड बाइंडर्स या डनिक्स। ठीक है, ये इसकी एसेसरीज है। ठीक है, और इसके अलावा हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी स्प्रिंटर वैन पे। स्प्रिंटर वैन जो होती है ये इनकी जो ज्यादातर हम लोग लेंस वगैरह में डील करने को मिलती है वो है 173 इंचेस की होती हैं, या 16 फीट मैक्सिमम होती है इनकी लेंथ। ठीक है, जैसे हमारे पास ये अपने हाई रूफ हाई एसेस वगैरह देखी होंगी, हाई रूफ जो बसें होती हैं छोटी, 16 सीटर आई थिंक होती हैं, वो उसी तरह की होती हैं, और ये सामान वगैरह कैरी करने के लिए यूज करते हैं लोग वहाँ पे। ठीक है, इसकी जो वेट कैपेबिलिटी है वो 3500 एलबीएस टू 400 एलबीएस होती है, पाउंड्स मतलब। और जो इसके लिए आपको सीरियल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, और इसका डॉलर पर माइल ऑलमोस्ट 0.5 टू वेरी करता है 1.2 1.3 डॉलर पर माइल तक। बाज़ औक़ात अगर आपको अच्छा कोई राउंड ट्रिप मिल रहा है, या इस तरह का कोई ऐसी मार्केट, ये ज्यादातर लोग यूज करते हैं लोकल के लिए, ये लॉन्ग हॉल्स के लिए यूज नहीं होती। कुछ कैरियर्स होते हैं जो कहते हैं कि यार मैंने, मतलब ये वाले जो कैरियर्स होते हैं ना, ये अपने जहाँ पे जिस स्टेट में ये रहते हैं उसी स्टेट में ही रहते हैं, मतलब लोकल ये हॉल करते रहते हैं। ठीक है, और जो इसकी वीकली ग्रॉस है वो भी मैंने आपको जैसे फॉर्मूला बताया हुआ उसको आप कैलकुलेट करके ही बताएंगे। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम 3 टू 4 पैलेट्स ही आ सकते हैं, मतलब छोटी सी इसकी वैन होती है, और इसकी डॉग हाइट इसमें नहीं होती क्योंकि ये छोटी वैन होती है। और इसके लिए कुछ लोगों के पास आपकी जो ये
लिफ्ट गेट है। लिफ्ट गेट तो खैर इसमें नहीं होता, आपके पास पैलेट जैक हो सकते हैं, कुछ लोगों के पास होता है और कुछ के पास नहीं भी होता है। तो जब आप एक क्या बीइंग अ डिस्पैचर किसी भी इक्विपमेंट को यूज कर रहे हैं ना, डील कर रहे हैं, तो बीइंग अ डिस्पैचर आपने ब्रोकर एक तो खुद बता देता है, अगर वो नहीं बता रहा तो आपने पूछ लेना है कि मुझे इसके लिए कौन सी एसेसरीज की जरूरत होगी। फॉर एग्जांपल आप कोई भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, बॉक्स ट्रक है, चाहे वो रीपर है, ड्राई वैन है, फ्लैट बेड है या स्टेप डेक है, तो आपने उससे पूछ लेना है कि कितनी और कौन सी मुझे एसेसरीज चाहिए होगी, ठीक है। और वो फिर आपने अपने कैरियर से कंफर्म भी कर लेनी है। अगर आपने एज अ सेफ पर्सन उसको अच्छे से डील किया था, तो आपने ये सारी चीजें उससे पूछ के अपनी कैरियर प्रोफाइल में पुट कर ली थी, ताकि क्योंकि आपके पास लोड बुक करते वक्त टाइम नहीं होता, ठीक है। तो ब्रोकर जैसे आपसे कंफर्म करता है कि आपके पास उतनी स्ट्रैप्स ये वाली, फॉर एग्जांपल स्ट्रैप्स की जरूरत है उससे, तो वो पूछेगा कि आपके पास स्ट्रैप्स हैं, आप कहेंगे हाँ जी है मेरे पास, क्योंकि आपको कैरियर प्रोफाइल में बताया गया था कि आपके कैरियर के पास ये चीजें हैं। तो जब तक आपको वो पता नहीं होगी आप कंफर्म नहीं कर सकते। और अगर आप कंफर्म करने के लिए वापस से कैरियर को कॉल करेंगे तो फिर वो ब्रोकर हो सकता है कि किसी और को लोड दे दे, ठीक है। तो आपने पहले कोशिश करनी है कि आपकी जो कैरियर के रेलिवेंट और उसके इक्विपमेंट के रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कि उसके पास सीडीएल है या लाइसेंस कौन सा है, उसके पास जो परमिट्स होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, ट्रिक कार्ड होता है या हैजमेंट परमिट और इस तरह के परमिट्स होते हैं, वो उसके पास है या नहीं है, ये सारी चीजें आपने उससे पूछ लेनी है, ताकि आप ब्रोकर को ऑन द स्पॉट ही कंफर्म कर पाए, ठीक है। तो हम स्प्रिंटर वैन के बारे में बात कर रहे थे, जिसको हम कार्गो वैन की यूज बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के पास पैलेट जैक होता है, कुछ के पास नहीं होता, सही है। तो ये लोकली ये हॉल करती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हॉट शॉट्स को। हॉट शॉट्स का से जो वेट लिमिट होती है ना, ये बॉक्स ट्रक की तरह ही हम इसको डील करते हैं, लेकिन क्या होता है आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा, इसकी जो इसके साथ आप एक किस्म की ये पावर ओनली होता है, जिसकी वेट कैपेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम 26,000 LBS होती है, ठीक है। और इसके पीछे आप कोई भी ट्रेलर अटैच कर सकते हैं, मतलब इसको आप मिनी पावर ओनली बोल सकते हैं। लेकिन पावर ओनली की आपको जो वेट लिमिट है वो मैंने आपको बताई थी कि 48,000 LBS मैक्सिमम होती है, कि अगर वो स्टेप डेक या उसको आप फ्लैट बेड को डील कर रहे हैं, तो उसकी मैक्सिमम वेट कैपेबिलिटी जो होती है वो 48,000 LBS होती है, ठीक है। और अगर आप ड्राई वैन वगैरह या रीफर को यूज कर रहे हैं तो वो आपकी 45,000 LBS होती है, ठीक है। क्योंकि कंटेनर की अपनी जो वॉल्स वगैरह होती है उसका भी वेट उसमें ऐड हो जाता है, तो ऑलमोस्ट वही 48,000 LBS ही हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो हॉट शॉट्स होती है, ये मैंने आपको बताया कि मिनी आपका जो पावर ओनली होता है उसकी तरह होती है, और इसमें आप ट्रेलर जो अटैच कर सकते हैं, उसकी लेंथ होती है 20 to 40 फीट, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम वेट आप हॉल कर सकते हैं 26,000 LBS। अगर इससे कम वेट आप हॉल करें तो उसके लिए फिर आपको कोई सीरियल वगैरह की जरूरत नहीं है, और ये फास्ट डिलीवरी वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक है। कोई ऐसा आपका सामान जो आप मतलब जिसका वेट कम है, ठीक है, और आपको वैन बड़ी चाहिए, जैसे 20 फीट to 40 फीट चाहिए, ठीक है। तो इसका क्योंकि डॉलर पर माइल और इसका जो रेंट वगैरह होता है वो ड्राई वैन्स और जो आपकी बड़ी इक्विपमेंट्स होती हैं उनसे कम होता है, तो उसके लिए जो आपके शिपर्स या ब्रोकर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम छोटी गाड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल उसका काम इसके साथ चल रहा है आपके हॉर्स शॉट्स के साथ, तो फिर वो पावर ओनली या उसके बड़ी गाड़ियों की तरफ नहीं जाते, ठीक है। तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं आपकी, ठीक है। ये हल्की गाड़ी मतलब यूज होती है। इसका डॉलर पर माइल भी बॉक्स ट्रक के साथ ही रेलिवेंट होता है, मतलब $1 to $2 पर माइल होता है, 1.9 तक मोस्टली जाता है, और बाज़ औक़ात टू से एक्सीड भी कर जाता है, डिपेंड करता है आप किस मार्केट में हैं, और आप लोकल जा रहे हैं, रीजनल जा रहे हैं या OTR जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर भी देंगे, और बाकी जो हमारी नेक्स्ट है उसको हम डील करेंगे। जो चीजें मिस हो गई आप हमें बता दें, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।